हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, वीडियो में हम जो जेई मेंस 2023 अटेम्प्ट में पीरियोडिक टेबल पे जो क्वेश्चंस आए थे वो हम सोल्व कर रहे हैं। इस पे गाइस प्लेलिस्ट है दूसरे प्रीवियस ईयर्स के एनटी अभ्यास, एनटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई ट्रिक्स वगैरह वगैरह, है ना। आप जो भी देखना चाहें प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें। ओके, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं हम। इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज। नो गाइज, इसमें क्वेश्चन अगर आपको ऑर्डर पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इसमें बताना चाह रहा था। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होती है कि जब कोई एटम आपका गैसेस स्टेट में है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब मैं इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, है ना। सपोज पहला एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और ऑब्वियसली ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज्ड, इस बात पे ध्यान रखना आप कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल एच होगा, राइट, वो पॉजिटिव हो गया, एंड एक्सो में डेल एच इज नेगेटिव। ओके, सो एक बात और ध्यान रखिए, जब डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेता हूं, इस केस में +104 और इस केस में -104। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि +104 इज ग्रेटर देन -104। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत बार गलती हो जाती है इसमें। प्लस और नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि कितनी रिलीज हुई या कितनी गेन हुई। ओके, ये मोड, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक्चुअल में एनर्जी है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना। सो बेसिकली क्या होता है गाइज, नोबल गैसेस होती हैं जो, राइट, वो उनकी ही ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पॉजिटिव होती है। और बाकी जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे स्पेशली हैलोजेंस, उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। उस बात को ध्यान रखना आप। ओके, नाउ एक जनरल ट्रेंड ये रहता है, इसमें अभी आपको मैं बताऊंगा, इसमें बहुत एक्सेप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, एक जनरल ट्रेंड ये रहता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। अब मैं जब डिक्रीज बोल रहा हूं, मैं तो उसका मोड बोल रहा हूं, वैल्यू। यानी अगर -104 एंड -102 एंड -98, तो ये समझे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि -98 ग्रेटर देन -102, मैं ये कह रहा हूँ 98 इज लेस देन 102। सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे गाइस सिर्फ डायरेक्शन बताता है एनर्जी की, वेदर गेन हुई या रिलीज हुई है। इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, सो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, या यूं कहूं कि डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, एक ये जनरल ट्रेंड ये समझिए, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 16, 17 और 18, इसमें ये दिया हुआ है। अगर देखिए, अब इसमें मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और अगर आपको कभी कंफ्यूजन हुआ तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको आगे। ठीक है, अगर जैसे इसमें देखोगे, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 में तो जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है कि जो वैल्यू है यानी मोड है जो एनर्जी का, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बोलूंगा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, एंड देन सीजियम CS। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन या कोई चेंज नहीं होता। अगर आप वैल्यूज देखोगे तो यहां से देख लो, सबकी वैल्यू ऐसे ही -73, -60, -53 किलो जूल पर मोल में है, -48, राइट, -47, ऐसे ही इधर -46। टेबल में आप कंपेयर कर लेना। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कहाँ से हो जाता है शुरू, जब आप ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 16 की बात देख रहे हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, TePO। ठीक है, तो जैसे ग्रुप आप 16 में देख रहे हो, तो एक्सपेक्टेड तो ऑर्डर आपका ये रहता है कि O, देन S, देन SE, देन TE, देन PO, राइट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक आ जाता है, चेंज ये आ जाता है कि जो ये ऑक्सीजन है इसको बस उठा के आप एंड में डाल दो। अब इसका एक जो ट्रिक आप ये समझ लो कि पहले ग्रुप में नो चेंज,
दूसरा जो 16 देगा उसमें पहला एंड में डाल दिया, यानी जो अब क्या हो जाएगा, एस देन एस ई टी ई देन पी ओ ग्रुप में। ठीक है, तो इसकी अगर आप वैल्यूज भी देखोगे तो यही है, -200, -195, -190, -174, और एंड में आता है ऑक्सीजन यानी -141। ठीक है, अब जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेड क्या रहता है ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ये है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन 80, ये हो गया। लेकिन इसमें रियल जो चेंज हो जाता है, यानी जो रियलिटी में है, इसमें तो आपने देखी क्या है, पहले में नो चेंज, दूसरे में पहला उठा के एंड में डाल दिया। इसमें क्या करना है, पहले को उठा के सेकंड से रिप्लेस कर दिया बस, यानी देन क्या हो जाएगा, Cl देन F देन Br देन I देन 80, ये आपका इसमें ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो -349, -328, -325, -295, -270, समझे गाइज। अब इसमें लास्ट ग्रुप 18 में क्या हो जाता है, ग्रुप 18 में जो आपका एक्सपेक्टेड क्या होता है कि He देन नियोन देन आर्गन Ar देन Kr क्रिप्टन देन Xe जिनोन देन Rn। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए ग्रुप 1 नो चेंज, ग्रुप 16 शुरू का उठा के एंड में, ग्रुप 17 फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज, ग्रुप 18 में क्या है, अब देख ग्रुप 18 में थोड़ा सा वैसा हो गया, पहले को उठा के डाल दो एंड में। ठीक है, समझ में आया, और जो ये हैं इनको कर दो इक्वल, मिडिल वाले को, एकदम मिडिल वाले को तो कर दो इक्वल, और पहले को डाल दो लास्ट में, तो यानी जो चेंज हो जाएगा वो क्या होगा, Ne देन Ar इक्वल्स टू Kr, यानी जीनोन देन Rn, राइट, देन हीलियम, ये ऑर्डर हो गया, यानी +116 +96 +96 +77 +68 एंड +48। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें जो ये मैंने रूल्स बताए हैं वे है, समझने में टाइम लगता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, इनर्ट गैसेस हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है, मुझे पता है क्या है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होता है कि हीलियम, नियोन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जिनोन, देन रेडॉन, ये होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है ग्रुप 18 में क्या होता है कि पहले को उठा के लास्ट में, और जो मिड वाले हैं, मिड वाले में क्या, दो इधर दो इधर हटा दो, ये इनको कर दो इक्वल, राइट। तो नियोन देन आर्गन देन इक्वल्स टू क्रिप्टन देन जिनोन देन Rn देन हीलियम, ये ऑर्डर हो गया। तो अब देख लो क्या ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर 3, राइट, हीलियम देन जिनोन देन क्रिप्टन देन नियोन। आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और ये मेथड भी समझना होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following represents the correct order of metallic character of the given elements? अब द गाइज जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका क्या जनरल ट्रेंड रहता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है एंड डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये डिक्रीज करेगा और ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बस इसी के अकॉर्डिंग आप देख लो, इनको अरेंज कर दोगे तो बहुत बढ़िया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि जैसे ये चार एलिमेंट है, मैं थोड़ा सा ये, अब अगर आप देखो तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में, देन बेरिलियम होता है, यहाँ पे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, राइट, इधर हो गया आपका पोटेशियम देन कैल्शियम, ये ग्रुप में होते हैं गाइस। उसके बाद में यहाँ के जाके इधर फिर पी शुरू हो जाता है, और इधर में मतलब आगे भी हैं, मैं सिर्फ इनको ले रहा हूँ, है ना। यानी अगर इसको देखोगे तो ये, इसको देखोगे तो ये, तो इधर क्या हो गया, बेरिलियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम, इस टाइप से होता है। तो अगर आप देखोगे हमारे जो कंसर्न पॉइंट ऑफ कंसर्न के हैं, एक तो बेरिलियम हो गया, ठीक है, देन सिलिकॉन हो गया, और मैग्नीशियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया। ओके गाइस, सो ये एस ब्लॉक में ग्रुप 1 क्या हो गया, अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटेलिक सॉफ्ट रहते हैं ऑब्वियसली लेकिन मेटेलिक मेटल्स हैं। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन को देखते हो, सिलिकॉन इज नाइदर अ मेटल एंड नॉर अ नॉन मेटल। ठीक है, ये एक मेटलॉइड है,
ठीक है, समझ में आपको। सो मैं ये कह सकता हूं कि इन सब मेटल से जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा इस मेटलोइड में तो कम ही होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन तो मेरा सबसे एंड में आ जाएगा ना, क्योंकि टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज करता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो पोटेशियम सबसे नीचे, तो पोटेशियम सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखिए, सबसे ज्यादा पोटेशियम ये हो गया एंड देन सिलिकॉन, तो मेरा ऑप्शन यहीं पे आ जाएगा करेक्ट। समझ में आपको। लेकिन अगर अब आपको थोड़ा आगे और देखिए, मेरे दो बज गए, बेरिलियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे है, बेरिलियम फिर यहाँ आ जाएगा। समझ आएगा इस, तो आपको एक दो चीजें जो अपनी नॉलेज है इसको इस तरह से समझिए कि सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता, आपको चीजें देखनी रहेंगी कैसे मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है और इजीली मैं आंसर कर सकता हूँ। समझ में आएगा इस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। ओके, नाउ गाइस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहली बात तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड, या वो कहूं तो टू ब्रेक टू डू अ होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब जैसे सपोज एक्स एंड वाई ये दो हैं और ये मुझे पता है ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है, तो होमोलिसिस के बाद जो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया जिसे मैं बोलता हूँ होमोलिटिक क्लीवेज, कि इस तरह से बॉन्ड तोड़ना कि एक एक इलेक्ट्रॉन बाद में अलग अलग हो जाए। ठीक है, यानी जब होमोलिसिस होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरह से बन जाए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। यह हो जाएगा कि होमोलिसिस, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है, डेल एच विल बी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव। समझ में आएगा इस आपको। नाउ एक बात और रखिए, इसमें कोई भी वो फैक्टर जो कि एड करता है इस बॉन्ड को ब्रेक होने में या इन दो कंपोनेंट्स को दूर दूर करने में, वो उससे क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल दो मेरे कंपाउंड हैं, फॉर एग्जांपल एक्स और एक्स ही मान लीजिए, और एक वाई एंड वाई मान लीजिए। फॉर एग्जांपल दोनों पे ही एक एक लोन पेयर है, लेट जस्ट सपोज, लेकिन एक्स एक्स का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है, लेकिन वाई वाई में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया और आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये बॉन्ड कम है, छोटा है और पास पास है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। समझना। सिमिलरली अगर मैं फिर से यही एक एग्जांपल ले लूँ दो दो लोन पेयर का, लेट जस्ट सपोज कि ये दोनों सेम है, लेकिन एक केस में तो दो लोन पेयर हैं और एक केस में ये एक एक लोन पेयर है और इधर दो दो, तो अब ये दो लोन पेयर होने की वजह से इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, और ये थोड़ा बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा वीक हो जाएगा और इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, लेस रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये एड करते हैं इन चीजों में। समझ में आ गाइस। अब एक चीज और होती है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है आपकी, है ना, क्या बोला, बॉन्ड जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, या अगर बॉन्ड लेंथ से कहो तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम। नॉर्मली यही होता है कि बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज्यादा है, लंबी है बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल, और एक इसमें एक चीज और होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड से। अब इस एग्जाम्पल को आप देखो कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आप इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, तो सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा। समझा, या ये कह देंगे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा ब्रेक कर रहे हैं। इसमें अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, आपको छोटी छोटी चीजें गाइस बहुत फायदा होगा आपको। जैसे CH3 CH2 ये वाला H बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये वाला बॉन्ड एक मतलब CH2 वाला H हो गया, और सिमिलरली HC ट्रिपल बॉन्ड C में जो ये H है इसकी, इसमें अगर आप देखोगे कि जो बॉन्ड लेंथ है इस C, देखिए मैं सिर्फ जो पॉइंट ऑफ जो मेरा कंसर्न है सिर्फ ये वाला बॉन्ड है इसमें, है ना, तो जो ये बॉन्ड है CH इस केस में, इसमें अगर आप देखोगे कि इंक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे
इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो कम एनर्जी, इसको आसानी होगी तोड़ने में। समझ आ गया आपको? सिमिलरली अब जैसे इस केस को अगर आप देखोगे, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। समझ आ गया आपको? अब इसमें क्या होता है, अगर आप गौर से देखोगे लोन पेयर सब में सेम सेम है ना, Cl में CH3 यहाँ सेम है। अब इसमें अंतर क्या हो गया, अंतर आ गया इसमें इस बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का हो गया, बॉन्ड लेंथ या साइज ऑफ हेलोजेंस बोल दो। यहां से जब यहां पे जा रहे हो आप लेफ्ट टू राइट, तो जो हेलोजन है, साइज ऑफ हेलोजेंस, एटॉमिक साइज, वो इंक्रीज हो रहा है। अब साइज बड़ा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रही है। यह कहूँ तो राइट टू लेफ्ट में इंक्रीज हो रही है। या मैं कहूँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज ऑफ हेलोजन जो है लेफ्ट टू राइट में बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट में घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट में जाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, या कहूँ तो राइट टू लेफ्ट में होगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। समझ में आएगा इस सबको? नाउ अगर आपको ये समझ में आया तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं ये कह सकता हूं कि आइडियली, देखिए आइडियली एक्सेप्शन भी मान लो या एक थोड़ा कंसेप्ट, अब देखिए ये चीज है जो मैंने समझाया आपको। सो आइडियली क्या होता है, अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो साइज का ऑर्डर ये होगा फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, हेलोजेंस के केस में। अब क्योंकि इसका क्वेश्चन ये है तो वैसे तो ये होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूंगा तो आइडियली, देखिए मैं आइडियली बोल रहा हूं, ये है नहीं रियलिटी में, F2Cl2 Br2 एंड I2 होना चाहिए, बट इस केस में ये थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। इसमें एक वो आ जाती है कि रियलिटी में ऑर्डर क्या है, जो ये F2 है, F2 बेसिकली उठ के ये समझो कि यहाँ पे है, यानी जो रियलिटी में ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का Cl2 देन Br2 देन F2 देन I2, ये होता है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे याद रखेगा, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं, यही चीजें रिपीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर है मैक्स, अगर हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो वो होगी पहली बात तो Cl2 की। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये वाला ऐसा होता क्यों है, देखिए सिंपल रूल है इसका। इसका पहली बात तो जो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, देखिए फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑब्वियसली आपको पता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बहुत मतलब ये समझो कि जो इनके बीच में काइंड ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और साइज भी क्योंकि इनका छोटा है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि क्लोजर है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अपनी तरफ काफ़ी पुल कर लेते हैं। ये बॉन्ड वैसे भी काफी थोड़ा वीक हो जाता है, सो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद ये टूट जाता है। ठीक है, इसलिए F2 यहाँ पे आ जाता है बजाय यहाँ पे। समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसी वजह से ये ऑर्डर ये माना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एटॉमिक नंबर दिए हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपको दिया हुआ है। नो गाइज, इसको एक दो तरीके हैं करने के। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है 65, 68, 99, 100 और आपको ये पता है तो कर सकते हो, या ये पता है कि किस एलिमेंट से किस एलिमेंट तक, एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक किस ग्रुप में रहता है, किस ब्लॉक में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो सब फिर वही याद करने का हो गया। या फिर एक छोटी सी मतलब एक दो स्टेप की ट्रिक है तो उसको के थ्रू देख सकते हो आप, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देख सकते हो। मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक बताई थी, उसी का एक पार्ट में यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो उससे आप देख लेना आप। सो बेसिकली क्या है कि जो इसमें आपको याद क्या करना है कि आपने मैजिक नंबर्स का नाम सुना होगा ना, तो मैजिक नंबर्स ये नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ एक हीलियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है। मुझे पता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन एंड फिर आगे UVO होता है, मुझे इसका नाम नहीं याद गाइस, सॉरी, लेकिन ये होता है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, बस आपको ये याद रखना है। अब क्या करना है आपको, जो मैजिक नंबर्स होते हैं उनको देखना है। अब जैसे मैजिक नंबर कैसे, ऐसे देखिए +8
प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32। समझ में आया? बस ये याद कर लिया आपने, 8 8 18 18 32 32। यानी नियोन का क्या हो गया, 2 प्लस 8 10, आर्गन का क्या हो गया 10 प्लस 8 18, क्रिप्टन का क्या हो गया 18 प्लस 18 36, जीनोन का क्या होगा 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 रेडोन का क्या हो गया 86, और इसका यूवीओ का क्या हो गया 118, यानी 86 प्लस 32 ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। समझ में आओ गाइस आपको? इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो जो ये ऑर्डर बन रहा है इस तरह से। तो अगर मुझे किसी, पहली बात तो अगर किसी एलिमेंट का या एटॉमिक नंबर पता है मुझे, ठीक है, और उसका मुझे ये बताना है कि वो किस पीरियड में लाई कर रहा है, तो अभी भी बता सकते हैं। देखिए पीरियड का नंबर क्या है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अगर मैं पूछता हूँ 52 किस पीरियड में है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जीनोन जो इनर्ट गैसेस सबसे एंड में आती है, उसके नेक्स्ट रो से फिर वो स्टार्ट होता है दूसरा। तो 52 कहाँ पे आएगा, देख 54 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे, तो यानी 36 के बाद में ही रो में शुरू हुआ होगा, तो यानी फोर्थ पीरियड में हो गया 52। ठीक है, सपोज आपको 82 बोलता हूँ मैं, तो 54 86 के बीच में है, ठीक है, यानी फिफ्थ पीरियड में हो जाएगा। 65 को देख लीजिए, 65 किस में होगा 54 86 के बीच में है, यानी फिफ्थ पीरियड में। तो इस तरह से तो आपको पहली बात तो इनका पीरियड देखना है। ठीक है, अब आपको ग्रुप देखना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक पता लग जाएगा। अब जो ये वाला ग्रुप की ट्रिक है गाइज, आप ये समझें कि नॉर्मली वैसे तो लग तो हर में जाती है, लेकिन लेस देन 20 एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे, यानी फर्स्ट एटॉमिक नंबर से सेकंड 20 तक एटॉमिक नंबर तक, तो उसमें एक दो केस में ये लगती नहीं ठीक। लेकिन अगेन फिर गाइज फर्स्ट टू 20 एटॉमिक नंबर आपको याद ही होने चाहिए, इतना तो गाइज चलेगा, है ना। फिर 20 से यानी 21 से आगे तक है वो कहीं भी फेल नहीं होगी ट्रिक। इतना तो गाइज फर्स्ट से 20 तक तो आपको पता ही होनी चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो अब देखिए एस ब्लॉक जो होता है नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में है, ठीक है। जो डी ग्रुप है वो 3 to 12th ग्रुप तक है, एंड जो पी है वो हो गया 13 to 18, राइट, समझ में आया। और जो एफ है, एफ का इसमें इस ट्रिक में आपको जरूरत नहीं है, एफ में जो अभी मैं बताऊंगा उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मतलब क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ग्रुप नंबर निकालने के लिए, 18 माइनस इनर्ट गैस का माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझको ये बताओ कि जो एटॉमिक नंबर 37 है, 37 एटॉमिक नंबर का मुझे ग्रुप बताओ, ठीक है। तो 37 ग्रुप को कैसे बताऊंगा, ओके, मैं कहूंगा कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, एटॉमिक नंबर 37 कौन से पीरियड में लाई कर रहा है। तो मुझे पता है इसमें 37 यहाँ के बाद यहाँ पे आया था ना, फोर्थ पीरियड में लाई कर रहा है। फोर्थ पीरियड का जो जीनोन आता है और इसका एटॉमिक नंबर है 54, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 माइनस उस वाला 54 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 37। समझ आया? बस इसको आप सोल्व कर लो, 18 माइनस ये कितना हो गया 17, और ये क्या हो गया 1। तो जो ग्रुप नंबर 37 है एटॉमिक नंबर, वो फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। सिमिलरली ये तो हो गया आपका ग्रुप नंबर 1। मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप नंबर 1 का मतलब होता है एस ब्लॉक। तो इसका मतलब अगर आप इसमें देखोगे ग्रुप नंबर 1 37 हो गया, ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है। यानी ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, तो ये कट गए मेरे दोनों, काट दो इनको। अब मैं 78 को देखता हूँ, 78 किस में आएगा मेरा, इस फिफ्थ पीरियड वाले उसमें 86। तो एटॉमिक नंबर 78 का अगर आपको ग्रुप ब्लॉक निकालना है तो कैसे हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला 18 माइनस 86 वाला इनर्ट गैस बैटर माइनस 78, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10। 10 बैठता है डी ब्लॉक में, तो इसका मतलब जो ये 78 है ये 2, बी का 2 बैठ रहा है, बी का 2, यानी मेरा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 फिलहाल के लिए तो हो गया। बाकी भी देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए, कभी कभी ये जो ट्रिक है मैंने क्या बताया, एस पी और डी में आपको बताया था, तो करेक्ट आंसर आपको बता देगा और मैच कर जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है,
लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ गया? अगर एफ लेस देन, ये जो फॉर्मूले से, ठीक है, अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, सो अब अगला और जो एग्जाम्पल है आपका कौन सा हो गया? 52। 52 आपका लाई करता है इसके इस वाले में, फोर्थ यानी 54। ठीक है, तो 18 माइनस 54, राइट, माइनस 52 का आप निकाल रहे हो, यानी 18 माइनस 2 यानी 16। ठीक है, यानी 16 ग्रुप किस में आ गया? आपका पी ब्लॉक। ओके, आप देख लेना गाइज, एटॉमिक नंबर भी देखना वो सही मैच कर रहे हैं। तो 52 हो गया पी, यानी सी का 1 सही बैठ रहा है, एंड डी का 3 आ जाएगा, लेकिन 65 को भी हम निकाल लेते हैं। 65 आ जाएगा आपका अगेन यहाँ फिफ्थ ग्रुप में। ठीक है, यानी 86। सो 86, 18 माइनस 86 माइनस किसका निकाल रहे हो आप? 65 का। सो अगर आप इसमें अब देखोगे, ये बैठ रही है वैल्यू 21, 18 माइनस 21, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब मैं कह दूंगा एफ ब्लॉक में। ठीक है, सो आई होप आपको गाइस ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर सॉरी, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज। नाउ गाइज, जो मैं आयोनिक रेडियाई के लिए पी ब्लॉक जो मैंने पहली वीडियो बनाई है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत बार बता दिए थे। तो अगर आपने उसमें देखी होगी ना, तो अब आपको ये बचना नहीं चाहिए था क्वेश्चन। लेकिन अब मैं आपको फिर से कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इनका देखोगे, ठीक है, एक क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सल्फर, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होगा? क्लोरीन का हो गया आपका 17, कैल्शियम हो जाता है एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, और आपका जो पोटेशियम है उसका 19, और जो सल्फर है इज 16। सर समझ में आया? अब इसमें Cl है एक नेगेटिव, कैल्शियम है 2 पॉजिटिव, पोटेशियम में प्लस S है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? 17 प्लस 1 18, 20 माइनस 2 18, भाई 2 पॉजिटिव 2 निकाले थे, 19 माइनस 1 18 एंड 16 प्लस 2 18। इसका मतलब सब में टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इसका मतलब दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। नाउ मैंने जैसे उस वीडियो में भी आपको बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है। अगर देखिए नेगेटिव जो चार्ज है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही ज्यादा आयोनिक रेडियाई, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में है ना, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम आयोनिक रेडियाई। समझ में आपको? मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, इन सब में इनका जो एटॉमिक नंबर है 7 8 एंड 9 है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आर 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10 एंड 9 प्लस 1 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन इसमें आयोनिक रेडियाई क्या हो जाए? मैंने कहा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आयोनिक रेडियाई। इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2, और इसमें नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, तो यानी आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई ये एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है A प्लस, B प्लस, B2 प्लस एंड C3 प्लस। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो इस केस में क्या होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम आयोनिक रेडियाई, तो इस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मैं इनमें और इनको कंबाइन कर दूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस, देन B2 प्लस, देन C3 प्लस। समझ में? तो इस तरह का आपको कंसेप्ट इसमें लगाना है। तो बस अब नेगेटिव चार्ज को एक पहले लगा दो जितना ज्यादा, और उस जो पॉजिटिव चार्ज उसको पहले लगा दो। तो मोड नेगेटिव क्या है? S2 नेगेटिव, तो आयोनिक रेडियाई इसकी सबसे ज्यादा। फिर क्या है? Cl नेगेटिव हो गया, फिर क्या है? K पॉजिटिव हो गया, और फिर क्या है? 2 पॉजिटिव हो गया। समझ में आया गाइस? सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, S पहले, फिर देन Cl, देन K।
ठीक है, सो आई होप गाइज आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nd2 पॉजिटिव, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, इसमें कुछ नहीं है। सो गाइज इस केस में जो Nd है वो एक F ब्लॉक एलिमेंट होता है और उसका जिसका नेम होता है नियोडीमियम। ओके, सो पहली बात तो इसका अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो हो जाएगा। ठीक है, Nd का होता है बेसिकली जो एटॉमिक नंबर इज 60। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने ट्रिक बनाई हुई है गाइज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस केमिस्ट्री सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसमें 4F4 5D0 6S2 ये बैठता है। ठीक है, Nd का। तो अगर Nd में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में निकलेंगे, 6S2 से। तो क्या हो जाएगा, जिनोन का हो गया, यानी 4F4। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट आंसर। इसमें गाइज यही था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ट्रिक आनी चाहिए बस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फील्ड f ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसमें अगेन गाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑलरेडी गिवन है और मैंने जो ट्रिक बनाई है उससे देख लेना आप। इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो इन सबके एटॉमिक नंबर हो गए A B C and D and E और इनके अकॉर्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। सो हाफ फील्ड F ऑर्बिटल पूछा है। वी नो कि F ऑर्बिटल में टोटल जो बेसिकली क्या होता है 7 ऑर्बिटल्स हैं और उसमें कितना हो गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हाफ फील्ड कब हो जाएगा, जब इन सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो F में 7 इलेक्ट्रॉन्स किस किस में है, बस आपको ये पता करना है। एक तो B में है और एक D में है, राइट। बस यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपसे पूछा गया था। इसका मतलब B and D आर योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, बस गाइज इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको जरूर आना चाहिए, उसकी ट्रिक जरूर देख लेना आप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स डिनोटेड एज del EGH द इनकरेक्ट ऑप्शन इज। नाउ गाइज इसमें आपको मैं पहले से क्वेश्चन में डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, समझ में, एनर्जी कैन आइदर बी रिलीज्ड और गेन्ड। इस बात को समझ में। एंडो होता है नोबल गैसेस के केस में और एक्सोथर्मिक नॉर्मल जैसे हेलोजन या दूसरी गैस दूसरे ब्लॉक्स में हो गया। ठीक है, लाओ कोई वैल्यू अगर +102 है और कोई -102 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि +102 इज ग्रेटर देन -102। प्लस जस्ट सिंबलाइज कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन, एनर्जी, वेदर गेटिंग रिलीज और एनर्जी। तो इसमें जब आप ग्रेटर लेस देन करना है तो आपको जनरली आइडियली जो कंसेप्ट है वो मोड का यूज करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एनटीए ने क्या किया है, ये ऐसे एज्यूम कर लिया कि जैसे मैं -98 कह रहा हूं और -102 कह रहा हूं, मैथमेटिकली तो -98 इज ग्रेटर देन -102 मैथमेटिकली। लेकिन अगर गैस रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, अगर उस केस में देखूं, अब मैं ये कहूंगा कितनी गैस रिलीज हुई, किस में ज्यादा गैस रिलीज हुई, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा गैस रिलीज हुई ना। नेगेटिव तो जस्ट रिलीज को सिंबलाइज कर रहा है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इन्होंने नेगेटिव और लेस में क्या किया है, इस माइनस को एक मैथमेटिकल टर्म में ले लिया। या तो इस क्वेश्चन में आप इस एज्यूम करके चलें कि जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसको ले लें, जो जिसके उन्होंने एनटीए ने आंसर बनाया है, या फिर ये समझे कि कंसेप्ट समझ ले और ये समझ ले कि यहाँ के बजाय अगर ये करेक्ट होता सिर्फ यहाँ, तब अपना जो रिलीज और वो वाला जो कंसेप्ट है उसको यूज कर सकते थे। एनीवेज मैं आपको एनटीए के अकॉर्डिंग जो भी आंसर है वो बता दूंगा, कॉन्सेप्ट तो प्रॉपरली बता ही रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये बता दूं क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। एक कैन बी एनर्जी रिलीज और डिलीज, और जनरली क्या होता है जब किसी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब जैसे ग्रुप 1 में मैंने आपको बताया था, देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट है,
उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम CS हो गया। ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन गोन एंथैल्पी का, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही ग्रुप 16 में आ जाओगे, एनसीईआरटी में यही ग्रुप दिए हुए हैं, ओके, कि ग्रुप 1, 16, 17 एंड 18, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ग्रुप 17 में एक्सपेक्टेड, तो ग्रुप 16 में एक्सपेक्टेड तो ये होता है कि O देन S देन SE देन TE देन PO। लेकिन इसमें क्या है, जरा सा चेंज है कि O को उठा के एंड में डाल दो बस। यानी रियलिटी में क्या हो जाएगा इसका, S देन SE देन TE देन PO देन O। ग्रुप 17 में जो एक्सपेक्टेड है वो ये होता है FCl BrI देन AT। लेकिन इसमें क्या होता है, बस ये पहले और इसको रिवर्स कर दो। पहले इसमें नो चेंज, देन 16 में ऊपर से लास्ट, 17 में फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज, और ग्रुप 18 में और है। ये थोड़ा कंसेप्ट वैसा हो जाता है। ग्रुप 18 में एक्सपेक्टेड क्या होता है, ये होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी, हीलियम, देन नियोन, देन आर्गन, देन Kr, देन जीनोन, देन रेडोन, Rn। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, हीलियम को तो उठा के एंड में डाल दो, और जो इनका मिड वाला है ये, इनको कर दो इक्वल। यानी रियलिटी में क्या हो गया, नियोन देन आर्गन देन इक्वल्स टू क्रिप्टन देन जीनोन देन रेडोन एंड में हो गया हीलियम। ये ऑर्डर हो गया। तो अगर आप इस सब को फॉलो करोगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देखनी है तो इस टेबल में भी देख सकते हो आप, ओके। तो अब देखिए, जैसे इसमें मैंने बताया पहले में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये वाला ऑर्डर रहता है। तो मैंने देखिए कायदे से मैथमेटिकली तो ये ज्यादा है, लेकिन रिलीज और एनर्जी में कहोगे तो 7360 ये ज्यादा है ना मोड। ऑक्सीजन में ये वाला है, ये उठा के आपने क्या कर दिया, एंड में डाल दिया। फ्लोरीन क्लोरीन में क्या हुआ था, ये यहाँ कर दो, और ये ऑर्डर जो हो जाता है ना, यानी Cl देन F देन Br वगैरह, इसको उठा के यहाँ डाल दो और इसको कर दो इक्वल। ये कंसेप्ट था, ठीक है। सो अब डेल H और Cl और F को देखोगे, देखिए Cl की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो होती है -349। जो F की होती है वो होती है -328। अगर इस अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया कि Cl इज ग्रेटर देन F, ये इंटरचेंज करा दिया था ना मैंने मोड को कराया है। तो आइडियली ये जो F इज ग्रेटर देन H है, ये इट शुड बी इनकरेक्ट। समझ में आपको, आइडियली इट शुड बी इनकरेक्ट, बट एनटी के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट। इन्होंने सिर्फ क्योंकि नेगेटिव को भी कंसीडर कर लिया। समझ में आपको, ठीक है। डेल SE और S को देखोगे मेरे ऑर्डर या जो नेगेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये होता है कि यस, S इज ग्रेटर देन SE, दिस इज करेक्ट, बट NTA के अकॉर्डिंग दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको वैसे एक टेबल बना देता हूँ ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए माई, ठीक है, या कहूँ तो मोड वैल्यू और NTA के अकॉर्डिंग जो आंसर है, NTA के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है क्योंकि उन्होंने वैल्यू चाहिए, और ये और वैसे आया है इनकरेक्ट अगर सिर्फ मोड को देखोगे। S ग्रेटर देन SE, NTA के अकॉर्डिंग दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सल्फर की जो होती है वो होती है -200, और जो SE की होती है -195। समझ में, तो इसका मतलब इन NTA के अकॉर्डिंग इन्होंने नेगेटिव को भी ले लिया। लेकिन वैसे क्या है, ये करेक्ट है क्योंकि मोड लोगे तो आप वैसे ही बैठेगा। भाई कितनी एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज हुई, 200 वाली ना। ऐसे I और AT में आप देखोगे तो सेम टू सेम क्या है कि जो आयोडीन है I, उसकी है -295, और इस ऑर्डर में भी देखोगे तो मैंने यही लिखा हुआ है ना। तो AT क्या हो गया इधर, -270। NT के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट, लेकिन वैसे क्या है, इनकरेक्ट। सिमिलरली TE एंड PO में देखोगे तो जो TE है उसकी देखिए ये रहा, TE एंड PO ये हो गया, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन NTA में क्या है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव वैल्यू कंसिडर्ड कर ली है, तो जो PO है, PO की होती है -174, और TE क्या है -190, तो उन्होंने क्या किया है, उसको करेक्ट मान लिया है। तो फिलहाल NTA के अकॉर्डिंग तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे वो होता और मैं अगर पूछता तो भी उसमें हो जाता है वाला।
तो समझ में होगा गाइज आपको जिस्ट इसका कि क्या मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चंस है, समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करें गाइज, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, मुझे आई डोंट नो व्हाई, व्हाट शुड आई डू। मेरा चैनल पे सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इट इज़ हाईली डीमोटिवेटिंग। एनीवेज, थैंक यू, बाय।